सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबका जिन का सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था वो अच्छा गया हो। और मेरा तो एग्ज़ाम वेन्यू पीएसआईटी कानपुर था, और जिन लोगों का पीएसआईटी कानपुर एग्ज़ाम वेन्यू था उनको पता होगा कि सेंटर कैसा था। सो बेसिकली वहाँ पे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएसआईटी कानपुर में ही ये चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे सेंटर्स पे हुई हैं, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि सिर्फ वहीं हुई होंगी, लेकिन जब मैंने कमेंट्स आके पढ़े हुए हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी प्लेसेस पे, लाइक केशवपुरम वाला जो सेंटर है उसमें भी वही हाल थे, और आगरा के कुछ सेंटर्स में भी सेम वही हाल थे। सो कुछ सेंटर्स पे तो बहुत अच्छे से कराए गए हैं एग्ज़ाम, लेकिन कुछ सेंटर्स पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब की गई है। पूरा मैनेजमेंट बहुत बेकार था, और स्पेशली पीएसआईटी कानपुर का तो एक्सपीरियंस मुझे है, क्योंकि मेरा वहीं था सेंटर। तो इतना बेकार स्टाफ, स्पेशली जो फीमेल स्टाफ इतना बेकार था। वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपको आके आपकी चीज़ें नहीं दे रहे हैं। पेन बाँटना तो सबसे आसान काम होता है ना, पेन तक नहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पूरी क्लास में। बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, उनके पास में पेन नहीं है। उसमें तो नहीं रोल नंबर लिखना होता है, थंब लगाना होता है, वो तो कोई भी एक जाके पूरी क्लास में ऐसे ही बाँट सकता है पूरे एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन नहीं, वो तक नहीं दे पा रहे हैं आप बच्चों को, और आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं। सीरियसली इतना ज़्यादा ख़राब मैनेजमेंट कि मुझे एग्ज़ैक्टली लड़ना पड़ा है अपनी कमीशन कॉपी के लिए। मुझे कमीशन कॉपी नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और मैं लड़ रही हूँ कि मुझे कमीशन कॉपी दे दो, मुझे पेन दे दो, ये दे दो। मुझे टाइपिंग टेस्ट के टाइम पे भी लड़ना पड़ा कमीशन कॉपी के लिए, उसके पहले वाले टेस्ट में भी कमीशन कॉपी के लिए लड़ना पड़ा। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं, और मैं सीट पे खड़ी हूँ कि मुझे कमीशन कॉपी दे दो। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा हौश-पौश हो गया, और इन सब की वज़ह से, इन सारे यू नो और इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से पूरे एग्ज़ाम हॉल के सारे लोग, क्योंकि किसी को कमीशन कॉपी नहीं मिल रही थी, किसी को रफ़ शीट नहीं मिल रही थी, बहुत सारी हौच-पौच मची हुई थी। इनमें से किसी का भी ऐसा नहीं था कि बहुत शांति से, हाँ, 1-2 का हो सकता है बहुत अच्छे से हो गया हो, लेकिन मोस्टली बच्चों का स्टार्टिंग का जो इतना हौच-पौच उन्होंने कर दिया, स्पेशली जब हम नॉर्मली किसी अच्छे सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो लोग 15 मिनट पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले सब कुछ फिनिश कर देते हैं, और हमें 15 मिनट सुकून से बैठने देते हैं ताकि हम एग्ज़ाम अच्छे से स्टार्ट कर सकें। ये लोग एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। इन लोगों ने इतना वो भड़बड़ाहट, इतना डर का माहौल बन गया कि जिस टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, हम लोगों के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी, कमीशन कॉपी नहीं मिली, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कब होगा, मेरा ये तो नहीं छूट जाएगा, वो नहीं छूट जाएगा, ऐसा मतलब वो एक डाउट आ जाते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आ जाते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे चलो इन डाउट्स को किनारे किया, लेकिन फिर भी इतना हिल चुके थे कि जो ईज़ीएस्ट क्वेश्चन्स थे, जो सिम्प्लिफ़िकेशन के क्वेश्चन्स थे मैथ्स के, वो तक 2-2 बार सॉल्व करने पे सॉल्व हो रहे थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो था ना, वो हिल गया वहीं पे। और ये मेरे साथ सिर्फ नहीं हुआ है, ये मोस्टली बच्चों के साथ में हुआ है पीएसआईटी कानपुर, और जो भी खराब सेंटर्स जिनको मिले हैं। सो ये चीज़ एक एक्सपेक्टेड नहीं होती है। जब पीएसआईटी मुझे मिला था सेंटर, मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मुझे टाइपिंग के लिए कीबोर्ड अच्छे मिल जाएँगे, लेकिन मैनेजमेंट ओफ़ो! बहुत ही खराब, लाइक बहुत ही खराब। सो अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने मैथ्स में 25 अटेम्प्ट किए हैं, एज़ यू ऑल नो, सबके लगभग इतने ही हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैंने 25 अटेम्प्ट तो किए हैं, लेकिन मुझे बस डर है कि कहीं इस सारी भड़बड़ाहट में मैंने सिली मिस्टेक्स ना कर दी हों, और मैंने आंसर्स गलत ना किए हों, क्योंकि एक्यूरेसी का डाउट मुझे इसमें हो रहा है अब। रीज़निंग में 29 किए हैं, इंग्लिश में 49 किए हैं। रीज़निंग में मैंने वो एक असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ दिया था। इंग्लिश में 45 किए हैं, इसमें भी हो सकता है गलत हो, क्योंकि टोन और थीम इन सब चीज़ों में, अब मैंने तो अपनी समझ में सही किया, अब एसएससी जिस चीज़ को सही कह देगी वही सही होगा, उसमें तो डिबेट भी नहीं कर सकते हम लोग। जीएस में 19 किए हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं, क्योंकि निट्टो ट्रिक्स लग नहीं रही थी। पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं ना निट्टो ट्रिक्स लग रही थी, तो वो आपकी इसलिए लग गई क्योंकि आपने बैच में से पढ़ी होंगी, आपके पास नॉलेज होगी। जो लोग सिर्फ़ इस तरह से गए होंगे कि हाँ, मैच द फॉलोइंग है, तो सर ने बताया था कि ऑप्शंस में जो-जो मैच हो रहे हैं आपस में, जैसे ए का 1 3 जगह लिखा हुआ है, तो ए का तो 1 पक्का है, और फिर ऐसे-ऐसे करके उन्होंने जो लॉजिक उस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से डायरेक्ट किया होगा, बिना क्वेश्चन की नॉलेज के, उनके गलत हुए होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर मुझे अब एग्ज़ैक्ट आता था मैच द फॉलोइंग में, और जब मैंने सोचा कि अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ निट्टो से, बिना नॉलेज को यूज़ किए, सिर्फ़ ऑप्शन एलिमिनेट करके या ट्रिक्स लगा के, तो कैसा कौन-सा आंसर क्लिक करूँगी, तो जो आंसर आ रहा था ना उस ट्रिक के थ्रू, वो गलत था। बेसिकली निट्टो ट्रिक आपकी, जो आप लोगों को लग रहा है कि काम कर गई, वो इसलिए काम कर गई क्योंकि आप लोग नॉलेज लेके गए थे। जो नॉलेज नहीं लेके गए थे, आप सबके गलत होने वाले हैं। और मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो क्वेश्चन
आ जाए, जिसमें लगे कि निटो ट्रिक लग सकती है या वो क्वेश्चन खुद ऐसे चीख-चीख के कह रहा हो कि मैं निटो ट्रिक से सॉल्व हो जाऊँगी। बस वही क्वेश्चन करना है, बाकी मत करना। तो अगर किए होंगे तो गलत हुए होंगे। मैंने निटो ट्रिक से कुछ चीज़ें करी हैं, कुछ जुगाड़ अपने लगाए हैं, मेरे अपने लॉजिक्स जो होते हैं और बेसिकली मुझे इसमें ज़्यादा उम्मीद है नहीं जीएस में। और बस यही सोच रही हूँ कि 30 के ऊपर तो स्कोर कर ही लूँ सो दैट ज़्यादा बेइज़्ज़ती ना हो। कंप्यूटर तो ईज़ी थी, 16 अटेम्प्ट किए हैं मैंने, तो ओवरऑल सेक्शन 1 में मेरे 54 अटेम्प्ट हुए हैं, सेक्शन 2 में 64 अटेम्प्ट हुए हैं। टोटल मेरे 118 अटेम्प्ट हो जाएँगे, ठीक है? हुँ। सो अब आगे की बात कि अब क्या करना है? सो मैंने क्या डिसाइड किया है, पहली बात तो 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे क्योंकि चांसेस कम हैं और क्या पता अभी तो 2023 वाले हैं हम लोग, रिज़ल्ट आने के बाद 2024 वाले हो जाएँ। तो स्टार्ट कर देते हैं 24-24 की प्रिपरेशन, लेकिन ये मेरी लास्ट प्रिपरेशन होगी। अगर एसएससी इसी तरह से गड़बड़ करती रही कि एक बार इनका रिज़ल्ट में गड़बड़ हो जाएगी, कहीं-कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कहीं नॉर्मलाइज़ेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ये सब चीज़ें चलती रहीं और अगर सब कुछ नहीं सही हो गया, सब कुछ सही हो गया तो लास्ट में आ गया मैनेजमेंट। कीबोर्ड मुझे एक बार सीएचएसएल में जो अब की एग्ज़ाम हुआ इसके पहले वाला एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था और मुझे बहुत अच्छी-सी कुछ पोस्ट मिल जाती। लेकिन टाइपिंग टेस्ट में इन लोगों ने मुझे 3 कीबोर्ड मैंने चेंज करवाए, तीनों कीबोर्ड खराब और एट लास्ट मुझे खराब कीबोर्ड से टाइप करना पड़ा और मुझसे नहीं टाइप हुआ उतना पूरा। क्योंकि बैकस्पेस के आस-पास की कोई कीज़ काम नहीं कर रही थी। सो ये सब चीज़ें तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उस टाइम मुझे एक चीज़ पता कि चली कि सीएचएसएल का छोटा एग्ज़ाम है तो यहाँ पे कीबोर्ड्स अच्छे नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अब से मैं सीएचएसएल देंगे ही नहीं, तो मैंने तब से सीएचएसएल दिया ही नहीं, इस बार वाला नहीं दिया था। अब जब सीजीएल है, सीजीएल तो इनका सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है ना एसएससी वालों का। तो अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? इसमें भी ये लोग मैनेजमेंट नहीं सही से दे पा रहे हैं। इन लोगों के ये भी नहीं चेक कर पा रहे हैं, जो सेंटर्स हैं वो हमारे रूल्स फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले कमीशन कॉपी फिल हो जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो जाए, सब चीज़ें अटेंडेंस हो जानी चाहिए, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये चेक नहीं करना चाहिए अपने इन लोगों को भेज के यहाँ पे कि एक्चुअल में चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सो जब आप वो चीज़ कंट्रोल में रख ही नहीं रहे हो तो फिर क्या ही, अगर एसएससी ऐसे ही हर बार कुछ ना कुछ करता रहे तो हर बार अटेम्प्ट देते थोड़ा ना बैठे रहेंगे कि इतनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, सब करो, बीमार पड़ गए फिर भी पढ़ रहे हैं अ कि अगर जीएस नहीं पढ़ पाए हैं लास्ट 1 मंथ में तो मैथ्स को रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि मैथ्स कोर सब्जेक्ट है, उसमें हम अच्छा अच्छा कर लेंगे। तो मैथ्स तो इन्होंने बर्बाद कर दी इनके मैनेजमेंट में। सीरियसली इतना गंदा मैनेजमेंट, वहाँ की जो फीमेल स्टाफ थी, मैं जाके वहाँ बोल रही हूँ कि मुझे कमीशन कॉपी दे दीजिए, उनके हाथ में है कमीशन कॉपी और वो बस देंगी नहीं। पता नहीं कौन से क्या ही है कि आप हाथ में है कमीशन कॉपीज़, आपको बस निकाल के मेरी देनी है, लेकिन नहीं देंगी। इवन तो मैं बोल रही हूँ, वो मेरी ओर देखेंगी नहीं, बात नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगी नहीं, बस इशारे में ऐसे कह देंगे कि जाओ और फिर आप बीच में आके कमीशन कॉपी फिल करवा रहे हो। ये बिहेवियर था, मतलब लिटरली मतलब लड़ना पड़ा है मुझे वहाँ पे जाके। ऐसे मुझे टाइपिंग में भी इनका वही हाल था, कमीशन कॉपी जैसे मैथ्स वाले में हो गया, वैसे इन्होंने टाइपिंग में मुझे कमीशन कॉपी नहीं दी। हमें पेन नहीं मिला, मुझे पेन, कमीशन कॉपी कुछ नहीं मिला था और टाइपिंग का मॉक मैंने ऐसे ही दिया। फिर वो जो 3 मिनट बीच में कीबोर्ड चेंज करने का टाइम होता है, उस टाइम पे मैं कमीशन कॉपी लेके आई और मैंने पेन किसी तरह जुगाड़ किया था। उसके बाद में मैंने बगल वाले के से वो वेरिफिकेशन वाला जो सेंटेंस होता है, वो लिखा। ये कंडीशन थी। तो हर बार तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो ये 2024 वाला लास्ट होगा, मैं प्रिपेयर करूँगी, अच्छे से एग्ज़ाम दूँगी, सब करूँगी, लेकिन अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हो, उनकी तरफ से हो या मेरी तरफ से हो, मेरी तैयारी कम रह जाए या उनका कुछ मैनेजमेंट ख़राब हो, जो भी हो जाए, अगर इस साल 2024 में कुछ भी गड़बड़ होता है, मैं एसएससी छोड़ दूँगी क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है कि हर बार इस चीज़ को कि आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो और सामने वाला आपको कुछ समझ नहीं रहा। उनके लिए तो सिर्फ़ 1 दिन की चीज़ थी कि 1 दिन का मैनेजमेंट था, वो नहीं सँभाल पाए। उनके लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस ये एक लाइन है कि हाँ, नहीं सँभाल पाए जिस तरह से सँभालना था। लेकिन इतने सारे बच्चों के जो इन्होंने पेपर ख़राब किए, स्पेशली टॉप 70,000, मतलब एसएससी में टॉप 70,000 में जो बच्चे हैं, आप उनको, मतलब कितने सीरियस स्टूडेंट्स होंगे, उनके आप एग्ज़ाम्स बर्बाद कर रहे हो। इनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है। इनको ये तक नहीं रियलाइज़ेशन है कि एक अटेम्प्ट की 1 साल की वैल्यू क्या होती है। वो भी उन बच्चों की जिनकी एज 20 से 30 के बीच में है। ये एकदम अच्छा वाला टाइम होता है जहाँ पे एक-एक मिनट आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। मतलब 1-1 साल आप बर्बाद कर दे रहे हो किसी एक बच्चे का। ऐसे कैसे यार? ये तो गलत बात है। कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरा 2024 वाला लास्ट अटेम्प्ट है, बस उसके बाद में मैं नहीं करने वाली। मतलब अटेम्प्ट्स तो और होंगे मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं दूँगी पेपर। और कोशिश करूँगी कि 2024 में कुछ ऐसा स्टार्ट कर लें जिसमें परमानेंट बिज़नेस कर सकें, परमानेंट अपना करियर बना सकें, कुछ बिज़नेस वगैरह, मतलब ऑन फील्ड बिज़नेस वगैरह, ये यूट्यूब नहीं, यूट्यूब तो मेरा बिल्कुल नहीं, इसके भरोसे तो नहीं चला जा सकता ना, जीवन में पता चला कल को यूट्यूब ही गायब हो जाए, कहाँ जाएँगे फिर? तो कुछ एक्चुअल रियल लाइफ़ में
कुछ स्टार्ट कर देंगे इसी साल, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, एसएससी के भरोसे नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, फिर भी आप अपनी सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकते हो। आपको मैनेजमेंट खराब मिल जाएगा, कीबोर्ड खराब मिल जाएगा, क्या ही हो जाएगा पता नहीं। सो अब इस चैनल पे मैं कल से पहली बात तो जो चीज़ें पीछे छूट गई थी मेरी हेल्थ की वजह से, जैसे पॉलिटी की चीज़ें छूट गई थी, पॉलिटी की ट्रिक्स एंड करंट अफेयर्स वगैरह, तो करंट सो पॉलिटी पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसके पहले आ जाएगी 2024 वालों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो। बहुत बहुत क्षमा कर दीजिए, आपके बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे इंस्टाग्राम पे कल रात को, और सारे के सारे मोस्टली 2024 की स्ट्रैटेजी के लिए थे। और आप बन जाएगी अब, आज ही मतलब पीपीटी वगैरह आज मैं बना दूंगी। सो आज वीडियो बन जाएगी, अब कल से रेगुलर हो जाएंगे, और थोड़े दिन में मेरा डिजिटल पैड भी आ जाएगा। सो तब से बहुत अच्छे से मार्क्स वगैरह लगा करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए क्या, पूरा फ्रस्ट्रेशन है ये, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। ऐश करिए, जो भी हो रहा है ज़िंदगी में वो सब चीज़ें किनारे रख के बस ऐश करिए। अपने आप को बस फील करिए कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, हम बहुत ज़्यादा कूल सिचुएशन में हैं। ऑल्दो आप ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ना सोच के भी कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है? तो इससे बढ़िया खुश रहिए, और स्पेशली कानपुर वालों खुश रहिए। आप तो हैप्पीएस्ट सिटी हो देश में, पूरे वर्ल्ड की 11th हैप्पीएस्ट सिटी हो। सो खुश हैं हम, नहीं भी खुश हैं तो भी हम खुश हैं। सो दैट्स इट, बाय बाय। ऐश करिए।